नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। अभी कुंभ तो समाप्त हो गया, समापन हो गया कुंभ का, लेकिन कुंभ की जब जब चर्चा चलेगी तब तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान हमेशा याद किया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था, अरे भाई, गंगा में नहाने से, गंगा में डुबकी लगाने से कोई गरीबी थोड़ी दूर हो जाएगी। और शायद यही वजह थी कि ना मल्लिकार्जुन खड़गे, ना कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, और इसके अलावा ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी, ना प्रियंका गांधी वाड्रा, कोई भी कुंभ में नहाने नहीं गए, क्योंकि कुंभ से गरीबी दूर नहीं होती। आप डुबकी लगा लेंगे, गंगा का आचमन कर लेंगे, मां गंगा को प्रणाम कर लेंगे, तो उससे देश की गरीबी थोड़ी दूर हो जाएगी। ये बड़ा लॉजिकल सुनने में लगता है जो खड़गे जी ने बयान दिया था। लेकिन ये जो कांग्रेस की या फिर विपक्ष के जो तमाम जो सो कॉल्ड सेकुलर दल हैं, उन सबकी सोच लगभग एक जैसी है। उनको लगता है मंदिर बनाने से क्या होगा, कुंभ में नहाने से क्या होगा। अब जब इस देश में राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तो यह कहा जाता था, जगह जगह देश में नारे लगते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन इस देश में एक ऐसी जमात भी थी, राजनीतिक जमात, जो लोगों को भड़काती थी और कहती थी मंदिर नहीं बनाना है। एक तरफ वो लोग थे जो कहते थे मंदिर वहीं बनाना है, दूसरी तरफ वो जमात थी जो कहती थी मंदिर नहीं बनाना है। लेकिन ये जो जमात थी ना, जो कहती थी मंदिर नहीं बनाना है, वो मंदिर बनाने का तो विरोध करते हैं, लेकिन वो मंदिर की कमाई पर नजर भी रखते हैं। यानी उनका घोषित नारा है, मंदिर नहीं बनाना है पर मंदिर से ही कमाना है। मंदिर नहीं बनाना है पर मंदिर से ही कमाना है। मंदिर नहीं बनाएंगे पर मंदिरों से ही कमाएंगे। यह मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश की एक सरकार, हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है, सुक्खू सरकार है, सुक्खू सरकार ने 2 योजनाएं जो है वो शुरू करने की बात करी। अच्छी योजनाएं हैं, होनी चाहिए। गरीब बच्चों के लिए है, बेसहारा महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया योजना है। ऐसी योजनाएं तो हर किसी को चलानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इन योजनाओं के लिए आपके पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि आपको तो जो फ्रीबीज की आपने घोषणाएं की थी उनको लागू करना है, और राहुल गांधी जी ने घोषणाएं की थी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो घोषणाएं की थी, पैसा तो उन घोषणाओं के लिए करना है। तो फिर आपको गरीब बच्चों की या गरीब महिलाओं की मदद करने के लिए पैसा नहीं है। तो सवाल यह है कि योजना तो लागू करनी है, सरकार को दिखाना है कि सरकार गरीबों की हितैषी है, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो फिर सरकार ने क्या किया? सरकार ने बाकायदा डीसी से जो है, अपने अधिकारियों से, जो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख मंदिर हैं, उन मंदिरों को एक नोटिफिकेशन भिजवाया कि भाई ये योजनाएं लागू करनी है, इन योजनाओं के लिए मंदिरों की पेटी से पैसा दिया जाए। अब इसको लेकर के बीजेपी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया और बीजेपी ने कहा कि भाई आप कौन होते हो मंदिरों से पैसा मांगने वाले? आपको ये योजनाएं लागू करनी है तो आप सरकार व्यवस्था करे। और दूसरी बात यह है, इसको लेकर यह भी कहा गया कि भाई आपको अगर योजनाएं लागू करनी है तो ये चिट्ठियां सिर्फ मंदिरों में क्यों भेजी गई? ये कौन सा सेकुलर स्टेट है कि पैसा आपको सिर्फ मंदिरों से चाहिए? ना आपने चर्चों से पैसा मांगा, ना आपने मस्जिदों से पैसा मांगा, ना आपने गुरुद्वारों से पैसा मांगा। आपको सरकारी योजनाएं चलानी है तो मंदिरों के भरोसे ही चलानी है। इसको लेकर जब बीजेपी ऑफेंसिव हुई तो कांग्रेस सरकार जो है वो डिफेंसिव हो गई। अब कांग्रेस सरकार की तरफ से कोई कह रहा है कि ये तो हमने मांगा ही नहीं, किसी ने कहा कि भाई ये तो जो है हमने कह दिया कि भाई अगर आपकी इच्छा है तो दे दो, हमारा कोई जबरिया थोड़ी मांगा जा रहा है। लेकिन इसको लेकर न सिर्फ हिमाचल प्रदेश में बल्कि देश भर में एक नई डिबेट छिड़ गई है, बहस छिड़ गई है। और वो बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैं इसको कुंभ से भी जोड़ रहा हूं। क्योंकि देखिए, कुंभ में यही कहा गया था, इस कुंभ से क्या होगा, गंगा जी में नहाने से क्या होगा, डुबकी लगाने से क्या होगा। तो आपको विरोध भी करना है हिंदुओं का, आपको गंगा मां का विरोध करना, आपको त्रिवेणी का विरोध करना, आपको संगम में स्नान का विरोध करना है, आपको राम मंदिर का विरोध करना, आपको तमाम मंदिरों का विरोध करना, आपको सनातन को डेंगू मलेरिया मच्छर बताना है, एड्स बताना है। लेकिन जब आपको पैसा चाहिए तो पैसा भी आपको मंदिरों से चाहिए।
अपनी योजनाएं लागू करने के लिए। ऐसा कैसे चलेगा? और सिर्फ मंदिरों से ही क्यों चाहिए? सबसे मांग लीजिए, सभी का कर्तव्य है गरीबों के प्रति। ये मुद्दे हैं जिनको लेकर आज देश भर में डिबेट छिड़ी है। दो टूक में इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आगे बढ़ें, जरा इसको लेकर जो बयानबाजी हो रही है वो आज जरा सुन लीजिए, उसके बाद आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मंदिर और ट्रस्ट हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 टोटल गवर्नमेंट कार के नियंत्रण में जो है, और लगभग 500 करोड़ रुपए की जो है उनके पास संपदा है। वहाँ से मुख्यमंत्री 2 योजनाओं के लिए पैसे के लिए एक नोटिफिकेशन किए हैं। एक सुख आश्रय योजना है और एक सुख शिक्षा योजना है। कभी भी गवर्नमेंट की बजटेड स्कीम को चलाने के लिए मंदिर और ट्रस्ट का पैसा नहीं लिया जाता है। आपदा हो गई, समझ में आता है, यही कोई इस तरह की कोई महामारी फैल गई, कोई बड़ी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, उनको राहत देना, मदद करना कुछ लोगों को समझ में आता है। लेकिन डिपार्टमेंट की स्कीम को चलाने के लिए आप मंदिर के पैसे का इस्तेमाल करिए और सनातन के खिलाफ आप गाली देते रहिए और मंदिर का पैसा आप सरकार चलाने के लिए लीजिए। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। मंदिरों का पैसा कहीं भी सरकार चलाने में ना हमने इस्तेमाल किया है, ना हम करेंगे। अगर इनके पास कोई ऐसा सबूत है कि हमने मंदिरों का पैसा सरकार के संचालन के लिए लिया है तो ये वो सामने रखें। मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए सरकार की तरफ से बजट रखा गया है। कोई मंदिरों का पैसा उसमें देने की बात नहीं की गई है। होता क्या है कि किसी बच्चे की फीस जमा करवानी है, अगर उसने मेडिकल कॉलेज में आना तो उसके कागज की फॉर्मेलिटी शिमला आती है। हमने डीसी को ऑथराइज कर दिया कि आप उसकी बर्थडे की फीस को जमा करवा दीजिए ताकि 24 घंटे में उसकी एडमिशन कैंसिल ना हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारा बजट है और बजटेड स्कीम है और एक कानून के द्वारा दी गई बजटेड स्कीम है। तो जो अच्छी योजनाएं हैं उसमें जयराम ठाकुर जी को भी योगदान करना चाहिए। सरकार ऐसी है जो समोसे पर तो इंक्वायरी बिठा रही है, एफआईआर दर्ज कर रही है और मंदिर के गले पे निगाह मंगा रही है। अभी जो रिसेंटली इन्होंने निर्णय लिया है कि 35 ऐसे देवालयों से हम पैसा लेकर के सरकारी योजनाओं में लगाएंगे, ये निस्संदेह हिंदू धर्म की आस्था और विश्वास के साथ आघात है। मंदिरों की राशि केवल और केवल हमारे और सनातन के धार्मिक अनुष्ठानों, कार्यक्रमों और मंदिरों के विकास रखरखाव में ही यह हो। कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मंदिरों से ही मदद क्यों मांग रहे हैं? जो पूरे दुनिया में सेवा के नाम पर जिन लोगों ने हिंदुओं का कन्वर्जन किया, ऐसे ईसाई समूह कहाँ हैं, ऐसे मुसलमान कहाँ हैं कि जिनके लिए दुनिया में दारुल हरब को दारुल इस्लाम में बदलना ही जिनका धंधा है। ऐसे लोगों के पास भी तो धन है, उनसे भी तो मांगने चाहिए। ये मांग यदि सरकार करती है तो सबसे निम्न स्तरीय मांग है। आज की सरकार यदि मंदिरों से मांग करती है तो ये मेरे को उचित नहीं लगता है। मैं ऐसी व्यवस्थाओं का विरोध करता हूँ और साथ ही इसकी निंदा भी करता हूँ। तो चलिए, एक तरफ हिमाचल की सरकार है कह रही हमने पैसा मांगा ही नहीं, बीजेपी और दूसरी तरफ संत समाज की तरफ से भी इसको लेकर आवाज़ें उठाई जा रही हैं। सवाल है कि अगर मांगा नहीं तो विरोध क्यों हो गया? कोई तो बात होगी। और ऐसा भी नहीं कि मांगा नहीं गया, इसको लेकर जो खबरें आई हैं वो भी निराधार तो नहीं है। तो इसका सच क्या है? और फिर बड़ी बात यह है कि क्या ये नोटिफिकेशन जो गया था वो सिर्फ मंदिरों के पास गया या चर्चों के पास और मस्जिदों के पास भी गया? ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर चर्चा आज करेंगे। मेरे साथ आज 4 मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ मनीष शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनीष शुक्ला जी स्क्रीन पे दिखाइए। मनीष शुक्ला जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। एडवोकेट निखिल जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता है एडवोकेट निखिल जैन, कांग्रेस समर्थक हैं। और मेरे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। और मेरे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत, अभिनंदन। शुरुआत में मनीष शुक्ला जी आपसे कर रहा हूँ। मनीष शुक्ला जी,
राज्य सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि भाई हमने तो पैसा मांगा नहीं, और ये बिल्कुल झूठ बात है। बीजेपी झूठे आरोप लगा रही है, पैसा तो कोई मांगा नहीं गया। तो फिर आप लोग इस तरह की राजनीति क्यों कर रहे हैं मंदिरों के नाम पर? देखिए अशोक जी, दरअसल कांग्रेस का डीएनए है हिट एंड रन। सवाल खड़ा करो, जवाब मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो भाग खड़े हो। और इनकी नजर या कहीं कुदृष्टि सदैव से मंदिरों की धन संपदा पर रही है। इन्होंने हिमाचल के 36 प्रमुख मंदिरों को पत्र लिखकर बाकायदा मांग की है कि उनको सहायता दी जाए। और अशोक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं जिसका प्रचार राहुल और प्रियंका वाड्रा ने चुनाव के दौरान वोट के लिए किया था। और इनकी जो आर्थिक कुप्रबंधन है उसके नाते से आज हिमाचल इस आर्थिक कुप्रबंधन की स्थिति में खड़ा है, आर्थिक दुर्व्यवस्था की स्थिति में खड़ा है। और अशोक जी, एक महत्वपूर्ण बात है, जिन योजनाओं के लिए ये मंदिरों से पैसा मांग रहे हैं उसके प्रचार प्रसार में इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, बाकायदा राहुल गांधी का होर्डिंग और पोस्टर लगाकर। यानी देखिए धन की कितने अपव्यय, कितना उसकी बर्बादी किया है इन लोगों ने केवल राजनीति के लिए। और मेरा सवाल है कि आखिर कांग्रेस को मंदिर ही क्यों नजर आ रहे हैं? अभी आपने अपने ओपनिंग कमेंट में 2-3 बातों को रखा, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात आपने कही कि भाई कुंभ नहाने से तो पेट भरता नहीं, गरीबी हटती नहीं है। प्रभु राम के मंदिर के लिए जब आंदोलन चल रहा था तो सबने कहा कि आखिर मंदिर से क्या होगा, रोजगार मिलेगा क्या, भोजन मिलेगा क्या, तमाम बातें आती थी। और आज ये सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के ये मन में बात आ चुकी है। ये लगातार पिछले 70-75 साल से इस तरह की बातें कर रहे थे, अब लोग ये बात इनको समझ चुके हैं। और फ्लैगशिप योजना के लिए, उसके प्रचार के लिए करोड़ों खर्च करने वाली कांग्रेस की सरकार, राहुल गांधी की सरकार, सुक्खू की सरकार मत कहिए इसको, ये राहुल गांधी की सरकार है। और इसी तरीके से ये जहां चुनाव होता है घोषणा करते हैं, झूठ बोलते हैं, घोषणा करने के पहले उस पर कोई होमवर्क नहीं करते। मैं एक एग्जाम्पल देकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सीमांत और गरीब किसानों का लोन खत्म करेंगे। 37,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी थी हम लोगों को। हमने 1.5 महीने तक अपनी पहली कैबिनेट उत्तर प्रदेश में नहीं की और 37,000 करोड़ की उत्तर प्रदेश ने अपनी तरफ से व्यवस्था की। क्योंकि हमको भी हमारे पहले जो अखिलेश यादव की सरकार मिली थी इसी तरह की व्यवस्था देकर गई थी। तो या तो आप योजना न बनाइए, घोषित मत करिए, लेकिन वोट के लालच में झूठ बोलने वाली सरकार है। और जो सरकार, जो पार्टी प्रभु राम को काल्पनिक मानती है, हिंदू देवी देवताओं पर लांछन लगाती है और जब जरूरत पड़ती है तो मंदिरों के पास ही जाती है, चर्च और मस्जिद के पास नहीं जाती है। वक्फ बोर्ड आपने बनाया था कांग्रेस ने, इतनी बड़ा वक्फ बोर्ड है। सुक्खू जी, अगर आप नहीं मांग पा रहे हैं तो राहुल जी और प्रियंका वाड्रा जी से कहिए। जो लोग वक्फ की जेपीसी में कांग्रेस के मेंबर थे, शोर मचा रहे, तो उनसे कहिए कि कुछ मांग ले। नहीं मांगेंगे, ठीक है। मंदिर पर निशाना, प्रभु राम पर निशाना, देवी देवताओं पर निशाना। और फ्लैगशिप योजना के लिए, चुनावी योजनाओं के लिए, चुनावी घोषणाओं के लिए मंदिरों से धन की तरफ देखना निश्चित रूप से ओके। निखिल जैन जी, सवाल तो ये बड़ा वैलिड है कि भाई जो वादे हैं जनता से वो राहुल गांधी करेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा करेंगी, पब्लिक से वादा कि हमारी सरकार फलाना करेगी, ढिमकाना करेगी। और जब वादे पूरे करने की बात आएगी तो मंदिरों से पैसा मांगा जाएगा। और फिर उसके बाद खड़गे जी कहेंगे कुंभ में नहाने से कौन सी गरीबी दूर होती है। तो गरीबों का भला भी आप हिंदुओं के पैसे से करेंगे और फिर क्या होगा कि गरीबी तो दूर होती नहीं इससे। अशोक जी, जो 2-3 मुद्दे हैं यहाँ पर। पहली बात तो यह है कि हिमाचल सरकार के जो मंत्री हैं वो कथित तौर पे कह रहे हैं कि पैसा मांगा नहीं है। अगर बीजेपी कह रही है मांगा है पैसा या निर्देश दिया गया है कि हमें पैसा दो तो वो दिखाएं। पर मैं अभी एलिगेशंस पे बात कर लेता हूं जो बीजेपी ने मेरे पास सुने निखिल जी, मैंने आपको बयान सुनवा दिया, लेकिन मैंने डिबेट शुरू करने से पहले ये नोटिफिकेशन मंगवा लिया था। मेरे पास ये पूरा नोटिफिकेशन है जिसमें ये मंदिरों को भेजा गया और ये मैंने पढ़ भी लिया, इसमें ये कहा गया। तो इसलिए इसको मुझे लगता है कि हिमाचल के जो मंत्री कह रहे हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, तो उस पर हम ना जाएं बाकी चीजों पर, क्योंकि उनका झूठ तो पकड़ा गया है मीडिया में। और मीडिया में भी, एक मिनट मैं आप ही को मौका दे रहा हूँ, मीडिया में भी और अखबारों में भी मैंने देखा ये पूरा नोटिफिकेशन छपा हुआ है जिसमें ये मंदिरों को भेजा गया। जी आगे बढ़े। जी
हाँ जी, मैं वही कह रहा था कि जो आरोप है, चलिए ठीक है, आपके पास नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में शुरुआत से ये कहा जा रहा है कि सरकार ने टेम्पल ट्रस्ट से रिक्वेस्ट करी, उनको निर्देश नहीं दिया कि आप हमें पैसे दीजिए, रिक्वेस्ट है। अब टेम्पल ट्रस्ट माने या ना माने वो उनकी मर्जी है। दूसरी बात, शायद कई लोगों को देश में एक चीज ना पता हो कि ज्यादातर जो बड़े मंदिर देश में हैं वो टेम्पल ट्रस्ट के अंडर आते हैं। वो टेक्निकली इंडिपेंडेंट होते हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पार्ट होते हैं। सिमिलरली ज्यादातर जो मस्जिदें होती हैं वो वक्फ बोर्ड के अंडर आती हैं, जो टेक्निकली इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस होता है लेकिन इनडायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है। रही बात कि अगर मंदिरों से हिमाचल की सरकार ये कह रही है कि आप अगर देना चाहें अनाथों के लिए चंदा तो दे दीजिए, निर्देश वो कर नहीं सकते, निर्देश वो कर रहे नहीं है, तो बीजेपी को इसमें सबसे पहली बात आपत्ति क्यों नजर आती है मुझे नहीं समझ आता। क्योंकि इस देश का ये इतिहास रहा है कि चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, उन्होंने गरीबों की और समाज में जो पिछड़े रह गए या फिर जिनको कोई ऐसा दुख झेलना पड़ा उनकी मदद और सहायता करी है। गुरुद्वारों ने करी है। आपको काटा नहीं था मनीष जी, रुकिए मनीष जी एक मिनट बोलेंगे। नहीं इनकी कोई बात, अभी वो जो कह रहे हैं, एक मिनट मनीष जी, सहायता नहीं करते मनीष जी, एक मिनट, वो जो कह रहे हैं मनीष जी वो जो कह रहे हैं उनसे उनका सुनिए ना मनीष जी, एक मिनट। हाँ सुनिए निखिल जी, उन्होंने कहा, उन्होंने इसका प्रमाण मांगा, नोटिफिकेशन, वो प्रमाण दे दिया, तो उनसे भी हम प्रमाण मांगेंगे कि मस्जिदों की ओर से या चर्चों की ओर से क्या क्या मदद हुई, उसका प्रमाण वो देंगे, रखेंगे अभी। हाँ बात पूरी कर ले जी। अशोक जी, शायद मुझे इसका प्रमाण रखने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा, मनीष जी ने खुद देखा होगा और आपके सारे दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से सामाजिक गुरुद्वारों में लंगर लगते हैं, चर्चेस के साथ जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, बहुत बड़ी चर्चेस और मिशनरीज के साथ चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल स्कूल्स, चैरिटेबल कॉलेजेस जुड़े हुए होते हैं। मंदिरों में भी मंदिर भी लोगों की सहायता करने के लिए आगे आता है। दो चीजें निखिल जी, एक मिनट निखिल जी, गुरुद्वारों में लंगर लगते हैं, सेवा होती है, वो सबने देखा है। चर्चों की तरफ से ये चर्चों पर बहुत गंभीर आरोप है, और ये सिर्फ एक आध चर्च पे नहीं है, ये एक आध चर्च पे नहीं है, और बाकायदा ये मदर टेरेसा पर भी आरोप लगाया, और इस बात के प्रमाण है, किताबें लिखी गई हैं कि वो सेवा की आड़ में धर्मांतरण का काम करते थे। तो सेवा करने में किसी को कोई हर्ज नहीं है, करे ना, लेकिन सेवा की आड़ में धर्मांतरण, और यही बात तो और फिर दूसरी सवाल मेरा ये है कि अगर सब मदद करते हैं तो आप कह रहे रिक्वेस्ट, ये बात ठीक है, इसमें निर्देश नहीं है, रिक्वेस्ट है, लेकिन फिर चर्चों से रिक्वेस्ट क्यों नहीं की गई, मस्जिदों से रिक्वेस्ट, वक्फ बोर्ड से रिक्वेस्ट क्यों नहीं की कांग्रेस की सरकार ने? ये भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए। सिर्फ मंदिरों से रिक्वेस्ट क्यों की जा रही है? अशोक जी, इसका एक सीधा कारण है कि वक्फ बोर्ड में जिस तरीके से मस्जिद एक वक्फ बोर्ड के पास जाती है, उसके लिए पहले एक वक्फ बनता है और वक्फ में लिखा हुआ होता है कि ये जो भी प्रॉपर्टी है या मस्जिद है या अनाथालय जो भी है, ये किस पर्पस के लिए यूज होगा, कैसे यूज होगा, तो वहां पर लीगली टेनेबल नहीं रहेगा वो। चर्चेस का अगर मैं सच रूप से बोलूं तो मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट रही बात ये धर्मांतरण के आरोप की जो कई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी लगाती है, मैं तो बचपन से सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरे घर वाले जा रहे हैं, मेरे कई सारे दोस्त सेंट स्टीफेंस कॉलेज गए हैं, मैंने तो किसी का धर्म बदलते हुए नहीं देखा वहां पे। देखिए, बीजेपी इस तरीके के आरोप बहुत लोगों पे लगाती है। ग्राहम स्टाइन्स का केस आपको याद होगा, आपने तो शायद कवर भी करा होगा, पुराने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं कि किस तरीके से कोई एक बाहर से रहने वाला इंसान यहाँ पर इंडिया में आके यहाँ पे गरीबों की, ट्राइबल्स की, लेप्रोसी के लिए मदद करता था, और बजरंग दल के एक कार्यकर्ता ने उनको और उनके बच्चों को जला के मार दिया था, ये कह के कि ये धर्मांतरण कर रहे थे। और बाद में जब वाधवा कमीशन की रिपोर्ट आई तो कोई धर्मांतरण के आरोप नहीं पाए गए, और बजरंग दल के कार्यकर्ता इसमें कन्विक्ट हुए जिन्होंने मॉब लीड करा था। हाईकोर्ट ने वो कन्विक्शन अपहोल्ड करा है। तो ये धर्मांतरण के आरोप बीजेपी जरूर लगाएगी, पर उससे वो सच नहीं हो जाते। बात यह है कि अगर मंदिरों से एक दरख्वास्त हो रही है, रिक्वेस्ट हो रही है कि आप अनाथों की मदद कीजिए, अगर मंदिरों को कोई विरोध होता, अगर हमारे पैनल में मंदिरों के पुजारी आके कह रहे होते कि ये कितना गलत करा है सुक्खू सरकार ने, तब मैं आपके साथ एक समर्थन रख पाता है, बीजेपी के मित्रों के साथ समर्थन रख पाता। लेकिन मंदिर तो विरोध कर नहीं रहे हैं, हिंदू विरोध कर नहीं रहे हैं। विरोध कौन कर रही है? बीजेपी, क्योंकि उन्हें लगता है कि मंदिरों को अपना पैसा सिर्फ लेजर शो और लाइट शो में इस्तेमाल करना चाहिए, गरीबों के लिए और अनाथों के लिए नहीं करना चाहिए। ये आपको किसने कहा? ये आप किससे कि मंदिर लेजर शो और ये सब करते हैं? ये आप कहां से? नहीं, मैं नहीं कह रहा मंदिर ये करते हैं, मैं कहता हूं बीजेपी ये चाहती है। बीजेपी को नहीं, तो मंदिरों में लेजर शो नहीं होने चाहिए? आपको विरोध है? मर्जी है। नहीं, मंदिर की मर्जी है, मंदिर के पुजारी की मर्जी है। अगर वो लेजर शो कराना चाहते हैं, लेजर शो करते हैं मंदिर में, मंदिर ट्रस्ट करते हैं, मंदिर ट्रस्ट करते हैं, पुजारी करते हैं। अगर जब तक मैं तो सुनिए ना, मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं, ठीक है, अयोध्या में मंदिर नहीं बना हुआ था, वो अलग बात है कि उसका कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, लेकिन अयोध्या में कांग्रेस की सरकार हो या समाजवादी की पार्टी की सरकार हो, भगवान श्री राम का जहां जन्म हुआ वहां दीपोत्सव करने से किसने आपको रोका था?
उसमें आपको पैसा खर्च हो रहा था, क्योंकि वो आपको लगा कि वो पैसा खर्च हो रहा है। तो क्या सर, दीपोत्सव, कांग्रेस की सरकार क्या भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर, भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल पर क्या वहां दीपोत्सव करना क्या फिजूल खर्ची है? आपको लगता है क्या? क्योंकि आप कह रहे हैं मैं तो नहीं, तो फिर आप नहीं, ये मत बोलिए ना, तो ये मत बोलिए सर, ये मत बोलिए ना कि लाइटिंग करने से आपको विरोध क्यों हो रहा है भाई? लाइटिंग करने से क्यों विरोध हो रहा है? अशोक जी, मुझे विरोध नहीं है। मेरा कहना यह है कि मंदिर इंडिपेंडेंट है, मंदिरों को खुद डिसाइड करने दीजिए। मंदिर इंडिपेंडेंट है तो आप फिर आप कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती है, बीजेपी मंदिर आप खुद कह रहे हैं। अरे सर, आप खुद कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं मंदिर इंडिपेंडेंट है ना, आप खुद कह रहे हैं मंदिर इंडिपेंडेंट है, तो फिर मंदिर अगर लाइटिंग कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है आपको? बहुत अच्छी बात है वो करे, पर बीजेपी ये चाहती है सिर्फ वही करे। नहीं, कहना क्यों? मंदिर लाइटिंग कर रहे हैं, गुरुद्वारे लाइटिंग, सुनिए, मंदिर लाइटिंग करें, गुरुद्वारे लाइटिंग करें, मस्जिद लाइटिंग करें, इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इससे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अशोक जी, मैंने ये नहीं कहा कि मंदिर करें या ना करें, मैं कह रहा हूं कि सुनिए एक मिनट सुनिए ना, सुनिए, हम डिबेट को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, क्योंकि आपने गलत बात की, मैं इसलिए आपको टोक रहा हूं। आप उस बात को खत्म करके आगे बढ़ी, क्योंकि आपने कहा मंदिर, आप कह रहे हैं मंदिर स्वतंत्र है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बीजेपी चाहती है लाइटिंग करें। तो बीजेपी अगर मंदिर स्वतंत्र है तो बीजेपी कौन चाहते हैं लाइटिंग करें? बीजेपी कौन होती है लाइटिंग करने वाले? मैं वही कह रहा हूं कि ये कौन होते हैं मंदिरों को ये कहने वाले कि मंदिरों का पैसा अनाथों को नहीं दिया जाएगा। अगर मंदिर के महंत और पुजारी कहेंगे कि नहीं देंगे तो नहीं देंगे, अगर वो कहेंगे देंगे तो देंगे। ठीक है, इनको किस बात का विरोध? ठीक है, ये आप कहिए, मनीष जी रिस्पॉन्ड कीजिए जी। तो एक बात और कहेंगे, ये पत्र तो इन्होंने मांगा है, केवल रिक्वेस्ट की है, लेकिन जहां जहां मंदिर है वहां के जो सरकारी अधिकारी हैं उन मंदिरों पे दबाव बना रहे हैं कि आपको पैसा देना होगा। और मैं यहाँ रिकॉर्ड इस बात को कह रहा हूँ। और देखिए, ये जो राजनीतिक विश्लेषक हैं इनकी भाषा देख लीजिए, पैसा भी मांग रहे हैं और कह रहे हैं मंदिर क्यों लेजर शो करेंगे, कल ये कहेंगे प्रसाद क्यों चढ़ा रहे हैं, लड्डू क्यों चढ़ा रहे हैं। दरअसल यही कांग्रेस की मानसिकता है कि मंदिर में क्यों प्रसाद चढ़े, क्यों भोग लगे, क्यों आरती हो और क्यों वो सुंदर दिखे। ये इनकी भाषा है, यही इनकी मानसिकता है, यही राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा की मानसिकता है जो ये बैठ के बोल रहे हैं। और आपकी मानसिकता है अनाथों के विरोध करना, कि मंदिर हमारे देश के मंदिर हमारे देश के हिंदू अनाथों को समर्थन नहीं करते। इन्होंने बता दिया, एक्सक्यूज ले लिया कि वो दे नहीं सकते हैं। यही है, यही अंतर है, और ये एक्सपोज हो रहे हैं बैठ के। चलिए, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, उसके ब्रेक के बाद दोनों मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं। मंदिर किसी की मदद नहीं करते, ऐसा होता नहीं है। मंदिर मदद करते हैं, इस देश के मंदिर सभी जरूरत पड़ने पे मदद करते हैं। लेकिन सवाल है कि सरकारी योजना के लिए आप क्यों पैसा मांग रहे हो? और फिर से कह रहा हूं, अगर आपको पैसा मांगना है तो भाई सेकुलर राज्य है ना आपका, आपकी तो सेकुलर पार्टी है, सबसे पैसा मांगिए। मतलब गालियां देनी है तो गालियां हिंदुओं के हिस्से में आएंगी, गालियां हिंदुओं के हिस्से में आएंगी, और चंदा देने का काम भी हिंदुओं के हिस्से का है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों चलेगा भाई? छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं, इस पर सवाल उठाऊंगा, कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपके सामने रखूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीते आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। चलिए,
चलो, दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं। मंदिर नहीं बनाना है पर मंदिर से ही कमाना है। वो लोग जो कल तक कहते थे कि मंदिर बनाने से क्या होगा, मंदिर बनाने से गरीबी थोड़ी दूर होगी, जो लोग कल तक ये कहते थे कुंभ में नहाने से थोड़ी गरीबी दूर होगी, उनको अपने राज्य चलाने के लिए, अपनी राज्य सरकार की गरीबी दूर करने के लिए मंदिरों से मदद मांगनी पड़ रही है। सवाल ये उठ रहा है क्योंकि सुक्खू सरकार ने, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार ने बाकायदा सरकार की तरफ से डीसीज ने एक नोटिफिकेशन दिया राज्य के मंदिरों को, और ये नोटिफिकेशन दिया कि भाई हमको पैसा दे दो क्योंकि गरीबों की मदद करनी है। तो सवाल यह है कि गरीबों की मदद करने के लिए आपको, और दूसरी बात ये भी सवाल उठता है कि आप तो सेकुलर कहते हैं, सेकुलर पार्टी है, तो आपने मंदिरों से ही चंदा क्यों मांगा, आपने वक्फ बोर्ड से चंदा क्यों नहीं मांगा, आपने जो है मस्जिदों से चंदा क्यों नहीं मांगा, आपने बाकी लोगों से चंदा क्यों नहीं मांगा। चंदा मांगने के लिए मंदिर ही हैं लेकिन गाली देने के लिए भी हिंदू ही हैं। ये सब डबल स्टैंडर्ड कैसे चलेगा, इसी में मैं बात कर रहा हूँ। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, एडवोकेट निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष हैं। अब देखिए, मैं एक बात ये बता दूं कि मंदिर, इस देश में मंदिर जो हैं समय समय पर मदद करते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं आपको एक जानकारी के तौर पर बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जानकारी है और आज के विषय के संदर्भ में ही है। मंडी में और कुल्लू में भारी वर्षा से तबाही आई थी, ये 2023 की बात है। और जब भारी वर्षा से मंडी और हिमाचल प्रदेश में तबाही आई तो कई मंदिरों ने अपने कोष से राज्य सरकार को पैसा दिया कि भैया ये मदद का पैसा लो। चिंतपूर्णी मंदिर है, उसने 2 करोड़ रुपए दिए, ज्वालाजी मंदिर ने 5 करोड़ रुपए दिए। और आप जानते हैं जिस वक्त इस देश में कोविड आया था तो क्या हुआ था, मेरे पास एक लंबी लिस्ट है, मैं अगर पढ़ना शुरू करूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि मंदिरों के पैसे पर राज्य सरकारों की जो नजर होती है ना, वो नजर क्यों खराब है ये समझिए। ऐसा नहीं है कि मंदिरों के दान में जो पैसा पड़ता है उससे लोगों की मदद नहीं होती। अभी हिमाचल का मैंने आपको उदाहरण दिया, जब देश में कोविड आया था तो फिर से कह रहा हूं ऐसी लंबी लिस्ट है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि जो तीर्थ वहां था, क्षेत्र था, वहां बाकायदा ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था ताकि कोविड के जो पीड़ित है उनकी मदद हो सके। तिरुपति मंदिर में प्रवासी मजदूरों के लिए तिरुपति मंदिर ने बाकायदा वहां पर प्रवासी मजदूरों को बसाना शुरू किया था। वो लोग वहां रहते थे, खाना पीना सब कुछ होता था। पटना का महावीर मंदिर में कोविड सेंटर बना था। मुंबई के स्वामी नारायण मंदिर में, जैन मंदिर में कोविड सेंटर बना। बुल्ढाना में संत गजानन मंदिर में कोविड सेंटर बना। वडोदरा के स्वामी नारायण मंदिर में बना। काशी विश्वनाथ मंदिर में दवाइयों की पुड़िया बनी, वहां से निःशुल्क दवाएं बट रही थी। इसके अलावा कांदीवली के पावन धाम मंदिर में 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया गया। इंदौर का राधा स्वामी सत्संग व्यास, देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर, 600 बिस्तर का कोविड सेंटर इंदौर के मंदिर में कोरोना के अंदर बना। तो ऐसे 50 सैकड़ों उदाहरण हैं कि मंदिरों ने कैसे गरीबों का और जो पीड़ित लोग थे उनके लिए अपनी तिजोरियां खोल दी और मंदिर सेवा के काम में जुट गए। लेकिन होता क्या, अब इसका एक और उदाहरण देखिए कि दरअसल इस देश की सरकारें क्या करती है वो मैं आपको बताता हूं। और यह उदाहरण जो है कहां का है ये भी आपको समझने की जरूरत है। यह उदाहरण और कहीं का नहीं है, कर्नाटक का है। कर्नाटक की सरकार ने, जी हां, कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है मैं उसकी आपको बता रहा हूं, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बाकायदा एक साल में मंदिरों से 445 करोड़ रुपए की कमाई करी। 445 करोड़ रुपए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने। और इन 445 करोड़ रुपए में से 330 करोड़ रुपए, ध्यान से सुनिएगा, 445 करोड़ रुपए मंदिरों से लिए गए और 330 करोड़ रुपए मस्जिदों पर, चर्चों पर, वक्फ बोर्ड पर खर्च किए गए। तो यह कौन सा सेकुलरिज्म है कि मंदिरों से आपको कमाना है, वक्फ बोर्ड पर खर्च करना है, आपको चर्चों पर खर्च करना है, आपको मस्जिदों पर खर्च करना है। तो कमाई करने के लिए आपको जो है हिंदुओं के मंदिर मिलते हैं और फिर गालियां भी आप हिंदुओं को ही दोगे कि भैया कुंभ में नहाने से कौन सी गरीबी जाएगी, मंदिर बनाने से क्या होगा, और घंटी बजाने से, मंदिर के घंटी तो वो बजाते हैं जिनके पास बुद्धि नहीं होती। ऐसे तमाम उदाहरण मेरे पास एक से एक बड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी तो यही चाहती है राम नाम लो और भूखे मर जाओ, तो राम नाम लेने से भूखे मर जाओ, राहुल गांधी ने कहा था। राहुल गांधी के, मल्लिकार्जुन खड़गे के, कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के और जो है इसके अलावा डीएमके के, इसके अलावा राजद के सैकड़ों बयान है कि मंदिरों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। लेकिन कमाई
कमाई मंदिरों से करनी है और वो खर्च करना है मस्जिदों पर, वो खर्च करना है वक्फ बोर्ड पर। ये कौन सा सेकुलरिज्म है इस देश का? ये सवाल अगर देश की जनता पूछ रही है तो फिर इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, ये सेकुलरिज्म है क्या देश का? मंदिरों से कमाओ, वक्फ बोर्ड पर लुटाओ। आज जो स्टोरी आपने चलाई है जी, इसके 3 पात्र हैं। एक पात्र है हिमाचल के मुख्यमंत्री, एक पात्र है आप, और एक पात्र है बीजेपी। एक पात्र मैं हूं? चैनल के माध्यम एक पात्र मैं हूं? सुनिए ना। अच्छा। और निजी हमले किए बिना तो आप लोग जो बाज आते नहीं। खैर, स्वागत है आपका, निजी हमले भी करिए, तथ्य कम पड़ जाते हैं। बोलिए। पहले तो मैंने सबसे पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री जी का बयान आपके चैनल में सुना है। उन्होंने कहा है कि हम कोई मांग नहीं करी है और हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं। अब आ जाते हैं आपकी तरफ, चलते हैं। आपने कहा कि मेरे पास एक नोटिफिकेशन है। आपके माध्यम, आप देश के वरिष्ठ पत्रकार, आपकी बात भी रखनी पड़ेगी, आपके पास कोई नोटिफिकेशन है। तीसरा, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो वहां का मुख्य विपक्षी दल है, वो ये कहना चाहती है कि मंदिरों से अगर सरकार सहयोग लेने का काम करती है तो ये गलत काम है। अनाथ लोगों के लिए या जिन नोबल कॉज के लिए सरकार मदद लेना चाहती है वो गलत है। अब 3 विषय यहाँ पर मैंने आपको इसीलिए कहा, क्योंकि मेरा विषय ये नहीं था पात्र के मतलब आपने जो बात कही उस मैंने थोड़ी कहा मैं पे नोटिफिकेशन। नहीं, ठीक है, बोलिए। थोड़ा सा रिगार्ड करते हुए समझा करें, मैं इधर उधर की बात नहीं करता। अब आ जाइए विषय पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चलो आज आपकी बात पर ही हम अमल कर लेते हैं। हम ये कह लेते हैं कि सरकार ने ऐसा मांगा है, नोटिफिकेशन है ऐसा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अभी जब कोरोना के काल के आपने बहुत सारे उदाहरण आपने दिखाए। मैं जहां पर रहता हूँ यहीं पर इंदिरापुरम में सरदारों का गुरुद्वारा है। जब कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो पूरे गाजियाबाद जनपद को, और बाहर के हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो गाजियाबाद के जनपद को उन्होंने अपने यहाँ से जो उनका जो यहाँ पर बिल्कुल बहुत शानदार काम किया था उस गुरुद्वारे ने, देने का काम करा। मैं ऑथेंटिक बात के साथ रहूंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो सनातन को हम लोग मानते हैं, जो सनातन के समझने वाले हैं, उसका क्या अंतिम उद्देश्य क्या है? अशोक जी, उसका अंतिम उद्देश्य यही तो है, मानव कल्याण। अगर मेरे को लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी वो पैसा अगर मांगते हैं किसी अन्य कार्य के लिए, या अपनी बेटी की शादी के लिए, या अपने बेटे के शादी के लिए, या कुछ अलग काम के लिए, तो मुझे लगता है बिल्कुल गलत काम। अगर वो किसी नॉबल काम के लिए नॉबल तरीके से, रिक्वेस्टेड तरीके से मांग रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत का विषय है? वो अपने व्यक्तिगत काम के लिए तो पैसे मांग ही नहीं रहे। और रही बात फ्री बीज की, तो ये तो चैप्टर ही हटा दो। बहुत सारे राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी चाहे ना बनी, उन्होंने भी फ्री बीज की घोषणा करी। कहेंगे तो मैं कल आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो ये फ्री बीज का चर्चा का विषय होगी, हटा दीजिए आप। ठीक है। सभी भारतीय जनता पार्टी उसका छुट्टी दो। सभी सरकारें, मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, सभी इसको यूज करती है। ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी इससे छुट्टी। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मानव कल्याण जब अगर सनातन का उद्देश्य है और मंदिर उसके पोषक है, सनातन का सबसे बड़ा प्रयास, तो क्या अगर किसी अनाथालय के काम के लिए या ऐसे अच्छे नोबल कॉज के लिए उसका यूज हो जाए तो क्या इसमें? ठीक है, आपकी बात से सुनिए प्रोफेसर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सवाल जो है मैं आगे बढ़ाऊंगा, मैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती के पास ले जाऊं, क्योंकि आपने सही कहा, सनातन धर्म का, सनातन उसका हिंदू धर्म का मानव कल्याण है, वो तो विश्व बंधुत्व की बात करता है, इसलिए ये आपकी बात पहले। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, सनातन धर्म तो कल्याण की बात करता है और उसके लिए आपने एक नोटिफिकेशन दे दिया जिसमें आपने एक समाज के लिए पैसा मांगा, सहमत हूँ। लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ मंदिरों के पास जाना चाहिए? इस सवाल का दूसरा पक्ष है, भाई राज्य तो सेकुलर है ना, भारत में तो आप भी सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस भी सेकुलर पार्टी है, तो क्या कोई गरीबों की मदद करने के लिए सिर्फ हिंदू मंदिर ही है, बाकी लोग कोई मंदिर मदद नहीं करेगा, या बाकियों से उम्मीद नहीं है मदद करने की? जो आपने दूसरा प्रश्न करा, प्रश्न में मेरा मानना है कि चूंकि सभी का उद्देश्य, कोई भी धर्म उठा के देख लीजिए, चाहे वो मुसलमानों का धर्म हो, चाहे वो आप ईसाइयों का धर्म हो, चाहे सिखों का धर्म हो, सबका उद्देश्य मानव कल्याण है। सरकार उनसे भी मांग कर सकती
सकती है, इसमें कोई आपकी नहीं बात कर सकती है, करनी चाहिए। सेकुलरिज्म तो ये कहता है ना। आपको लगता है कि आपको अगर ये करना था तो ये विवाद बहुत छोटा पड़ जाता है, या विवाद शायद उठता ही नहीं। अगर ऐसी चिट्ठी वक्फ बोर्ड को जाती, मस्जिदों के पास जाती, तो फिर शायद ये विवाद नहीं होता। आपको लगता है कि जानी चाहिए थी चिट्ठी ऐसी? चलो, सरकार अगर रिक्वेस्ट कर रही है, सरकार अगर दिक्कत में है, सरकार मानव कल्याण करना चाहती है, तो सरकार को सभी को चिट्ठी देने में कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं यही कह रहा हूं। वो चिट्ठी सबको जाती तो शायद ये विवाद जो है इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन मैंने आपसे जो सवाल पूछा था वो अब भी अधूरा, मैं आऊंगा आपके पास, क्योंकि सवाल मेरे पास कर्नाटक का उदाहरण है, और मेरे पास फिर मैं इसी बात पर आता हूं बार बार कि भैया कुंभ में नहाने से तो गरीबी नहीं जाती है। फिर जो कुंभ का पैसा जमा होगा वहाँ से भी आप चाहते हैं कि वो भी पैसा जो है सब पर खर्च हो, तो फिर अगर गरीबी दूर नहीं होती है तो फिर आप पैसा क्यों मांग रहे हो? पर स्वामी जितेंद्र सरस्वती जी जो बात कही प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी ने, ये बात तो सच है। सनातन का जो पूरा लक्ष्य है वो मानव कल्याण, हम तो कहते हैं विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, तो वो पैसा सरकार ने रिक्वेस्ट की है, मांगा है गरीबों के लिए, बेसहारा महिलाओं के लिए, तो उसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? जितनी जिसकी श्रद्धा हो दे देना चाहिए। नहीं, आपत्ति दूसरे तरीके से है। मैं निखिल जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये विक्टिम कार्ड है कि गरीबों के लिए, असहायों के लिए, ये बहुत बड़ा विक्टिम कार्ड है कि दिव्यांगों के लिए जो जो शब्द प्रयोग करना चाहें आप कर सकते हैं। 1952 में इस देश में पहली पार्लियामेंट गठित हुई थी, चुनाव हुए थे, और 1808 में मद्रास हिंदू टेम्पल एक्ट आया मंदिरों के अधिग्रहण का, और वह एक्ट 1951 में हिंदू टेम्पल एंड रिलीजियस प्लेस अमेंडमेंट एक्ट 1951 है। जिलाधिकारी का ये पत्र नहीं है, एक तरीके की धमकी है। जिलाधिकारी चाहे तो उस कानून के अंतर्गत किसी भी मंदिर का अधिग्रहण कर सकता है। इतिहास की एक घटना याद दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ का मंदिर, 1983 की घटना है। एक उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता अपने बेटी की शादी विश्वनाथ मंदिर के महंत परिवार में करना चाहते थे, उसने इनकार कर दिया कि आपके परिवार में गैर ब्राह्मण लड़की आई है, हम विवाह नहीं कर सकते। इसके बाद से 2 कांग्रेस के ही नेता, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, चकिया तहसील जो अब चंदौली जिला बन चुका है वाराणसी का, उसमें रघुनाथपुर गांव का वो प्रधान रहा व्यक्ति, कांग्रेस के नेताओं ने विश्वनाथ मंदिर में 2.5 किलो सोना चुराए, और सोना चोरी के आरोप में ये कहा अधिग्रहण किया गया। मैं ऐतिहासिक तथ्य को रख रहा हूं, और वो पार्लियामेंट में कानून ला करके 1983 में काशी विश्वनाथ मंदिर का अधिग्रहण हुआ। एक विषय, जब मनसा ठीक हो तो मैं पूछता हूं कि आप कह रहे हैं कि हिंदू मंदिर, इनको पता है कि सेवा कार्यों में दुनिया का सबसे बेहतरीन आई चिकित्सालय कहाँ है? आंखों का शंकर नेत्रालय कांचीपीठ चलाती है, पूरे देश में फ्रेंचाइजी भी, गुवाहाटी में भी उसके चलते हैं। अकेले कर्नाटक के अंदर एक शिक्षा का ग्रुप है BGS, यह लिंगायत संप्रदाय के आचार्य हैं बाल गंगाधर स्वामी। BGS ये इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों की शताधिक की श्रृंखला है। मैं यहाँ ये संख्या गिनाने नहीं बैठा हूँ, लेकिन इस कानून की आड़ में कांग्रेस की गिद्ध दृष्टि शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, ये आज की नहीं है। ये 2013-14 से पहले महाराष्ट्र के अंदर पृथ्वीराज चव्हाण जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वर्ल्ड गोल्ड असेसमेंट एजेंसी से ये सर्वे करवाया कि भारत के मंदिरों में सोना कितना है। तो बताया गया उस समय कि $1 ट्रिलियन का सोना है। 18,000-20,000 रुपए के 10 ग्राम सोने होंगे उस समय। $1 ट्रिलियन का सोना मंदिरों में, और कांग्रेस की सरकार ने ही केरल के पद्मनाभ स्वामी मंदिर के सोने की गिनती करवाई थी। 5 लाख करोड़ रुपए का सोना, चौथा दरवाजा नहीं खोला गया था, और उस सोने की गिनती हुई। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, मैं 2 बयान मल्लिकार्जुन खड़गे के कि सनातन के मजबूत होने से बीजेपी मजबूत हो जाएगी, आप कहेंगे तो मैं वीडियो भेज दूंगा। नहीं, वो मैंने सुना है, बिल्कुल वो बयान आपने सुना होगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि
कुंभ के समय कि क्या कुंभ में नहाने से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? राम जन्मभूमि के समय में प्राण प्रतिष्ठा के समय क्या मंदिरों से रोजगार मिलेगा? ये इनके बौद्धिक क्षेत्र के प्रश्न थे। ऐसी परिस्थिति में कुंभ में नहाने से तो बेरोजगारी दूर होगी या नहीं, ये भगवान जाने। लेकिन 3 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया है। 66 से 67 करोड़ लोग आए हैं, मेले में खाए हैं, पिए हैं, रहे हैं, गए हैं। इसकी काशी, अयोध्या, तीर्थराज, प्रयाग, विंध्याचल की जो इकोनॉमी का एक चतुष्पद बना, ये किस प्रकार बूम किया है, ये आने वाले समय में इस तिमाही के जीएसटी में दिखेगा। ठीक है, ये एक विषय है। हमें धन देने से परहेज नहीं है मंदिरों का, लेकिन नियति जिसकी खराब हो कि मुसलमान और ईसाई धन न दे, इसके लिए अनुच्छेद 29-30 और माइनॉरिटी एक्ट का प्रयोग करके ये बता रहे कोई स्कूल चलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 25% गरीब छात्रों का एडमिशन जो कोई हिंदू स्कूल चलाएगा उसमें होना चाहिए। हिंदू चलाता है तो 25% निःशुल्क शिक्षा देनी है, परंतु माइनॉरिटी एक्ट के लागू होने से अगर वो अल्पसंख्यक संस्थान है तो और इसीलिए जैनों को, लिंगायतों को भी डालने की कोशिश हुई थी, लिंगायतों ने मना किया था। और जबकि भारतीय संविधान में सिख, बौद्ध, जैन ये तीनों हिंदू हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत, लेकिन समाज को तोड़ करके माइनॉरिटी एक्ट में जैनियों को अल्पसंख्यक बताकर ये बैठे हैं स्टीफेंस कॉलेज के ईसाई स्कूलों के पढ़े हुए, और ये अभी बता रहे थे निखिल जैन जी कि स्टीफेंस की बात इन्होंने वो क्या ग्राहम स्टेंस की बात की, स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती का हत्यारा ग्राहम स्टेंट उड़ीसा के अंदर ये मुकदमा चला है, और ये साजिशकर्ताओं की सूची में कांग्रेस की सरकार थी। इन लोगों ने साजिश, षड्यंत्र पूर्वक हिंदुओं के ऊपर, ठीक है वो विषय सुनिए। एक मिनट रुकिए निखिल जी, एक मिनट निखिल जी, एक मिनट सुनिए, एक मिनट स्वामी जितेंद्र, एक मिनट रुकिए। मैं देखिए ग्राम स्टेन्स या वो मेरा वो आज विषय नहीं है, ठीक है ना। मैं निखिल जैन ने कुछ बात नहीं, ठीक है सर, आपको नहीं स्वामी जी, आपने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है स्वामी जी, एक मिनट स्वामी जी, एक मिनट स्वामी जी, निखिल जैन ने विषय रखा, स्वामी जी ने उसको एक जवाब दिया, ठीक है। मैं इस विषय से अलग हटकर बात कर रहा हूं क्योंकि ये मेरा आज का मूल विषय नहीं है। मैं मूल विषय फिर कह रहा हूं, जो स्वामी जी ने कहा, एक बात निखिल जी रिस्पॉन्ड करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई गिद्ध दृष्टि जो है वो है, और गिद्ध दृष्टि का सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो यही है कि कर्नाटक के अंदर 430 करोड़ रुपए जो है, 431 करोड़ रुपए मंदिरों से जमा किए गए, और उसमें से 330 करोड़ रुपए जो है वो वक्फ बोर्ड पर, वो मस्जिदों पर और वो चर्चों पर खर्च किए गए। ये गिद्ध दृष्टि नहीं तो क्या है? सबसे पहले जो एक पिछली हमारी चर्चा थी अशोक जी, जहां पर हमने इस तरीके से शायद कुछ दर्शकों को लगा हो कि केवल मंदिरों में ही कोविड के लिए कोविड सेंटर्स बने थे। पहले विषय पर आइए, जो मैंने सवाल, देखिए सवाल भटक जाएगा, एक मिनट मैं फिर उसको, उस पर भी आप बोलना उस पर सब जगह मदद हुई, ठीक है। पहले विषय पर रहिए ना, हाँ विषय पर रहिए। देखिए जो 440 करोड़ कर्नाटक सरकार ने लिए हैं कथित तौर पे और वक्फ बोर्ड को दिए हैं, स्वामी जी कथित तौर पर मत बोलिए, कथित तौर पे मत बोलिए, ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है मेरे पास सर। एक मिनट स्वामी जी, एक मिनट रुकिए स्वामी जी, एक मिनट रुकिए स्वामी जी, एक मिनट रुकिए। संगठन का स्वामी जी प्रमुख हूँ, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। हाँ ठीक है, हमारे गए हैं, वो कथित तौर पे नहीं है। निखिल जी अब आप बोलिए, कथित तौर पे नहीं है। क्या ये सेकुलर देश में होगा कि मंदिरों से पैसा लिया जाए और उसके बाद वो खर्च कर दिया जाए वक्फ बोर्ड पर? ये सोशल मीडिया पे पोस्ट हैं, इसका मुझे एक प्रमाणित अथॉरिटी न्यूज वेबसाइट से आप आर्टिकल दे दीजिए तो मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। डिबेट का ये विषय नहीं था, तो ये विषय मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। जब मैं ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है कि कर्नाटक सरकार ने 440 करोड़ मंदिरों से लेके वक्फ बोर्ड को दे दिए। लेकिन जो हमारा चर्चा का विषय था सर, आप तो पूरे टेलीविजन चैनल्स की डिबेट में जाते हैं सर। मेरे पास ऐसी कई डिबेट्स हैं, आज के 3 हफ्ते पहले की, 3 हफ्ते पहले कई चैनल्स में इस पर डिबेट हुई है, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। अगर आपको नहीं लगा तो ये आपकी सुविधा है कि ठीक है, लेकिन मैं तो फिर कह रहा हूं विषय आज का कैसे नहीं है। विषय तो यही है कि मंदिरों
मंदिरों से पैसा लिया जा रहा है और मंदिरों से पैसा लेने में आपत्ति नहीं है। मंदिरों से पैसा आप लीजिए, मंदिर अगर कहीं खर्च करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा खर्च करें, लेकिन सवाल है कि आप गाली भी दोगे और उसके बाद मंदिरों से जजिया कर भी वसूलोगे, और वो जजिया कर जो है खर्च करोगे किस पर? वो मस्जिदों पर, वक्फ बोर्ड पर खर्च करोगे। तो सवाल ये है, ये जजिया कर जो है, ये जजिया कर औरंगजेब लेता था, ये जजिया कर अब सरकारें लेंगी, तो फिर ये कैसे चलेगा भाई? मैं तो ये कह रहा हूँ, इसका क्या प्रमाण है कि वो पैसे वक्फ बोर्ड पे खर्च हुए? अरे ये पूरा का पूरा प्रमाण मेरे पास रिपोर्ट है। अगर आप नहीं तैयारी करके आपको ये सुविधा, आपके पास जवाब नहीं है तो आप कह दीजिए इसका क्या प्रमाण है। मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ। अब डिबेट में सुनिए ना, डिबेट में सारे प्रमाण मुझे ही देने पड़ेंगे कि भैया हिमाचल सरकार का नोटिफिकेशन है, वो प्रमाण भी मुझे देना पड़ेगा, ये प्रमाण भी मुझे देना पड़ेगा कि कर्नाटक की सरकार ने, तो सारे प्रमाण देने की जिम्मेदारी मेरी है। सारे प्रमाण देने की जिम्मेदारी मेरी है, तो कम से कम आप उनका जवाब ही दे दीजिए। मैं तो प्रमाण दे रहा हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं, रुकिए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिनसे गार्लिक पेस्ट। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या मंदिरों के पैसे से जो कर्नाटक की सुक्खू सरकार ने मांगा, क्या वो सही था? क्या वो सेकुलरिज्म है कि मंदिरों से मांगना, बाकी लोगों से नहीं मांगना? इसी पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मनीष शुक्ला जुड़े हुए हैं, बीजेपी से एडवोकेट निखिल जैन कांग्रेस के समर्थक हैं, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती हैं, अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के वो प्रवक्ता हैं। मनीष शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि भाई इस बात के कोई प्रमाण नहीं है, और ये भी बीजेपी बार बार आरोप लगाती है इस तरह के, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो हिमाचल में हो या कर्नाटक में हो, बीजेपी इस तरह के झूठे झूठे आरोप लगाती है कि मंदिरों की संपत्ति पर। वैसे ये सभी जानते हैं कि मंदिर जो है वो एक एक्ट के तहत जो है, दक्षिण भारत के ज़्यादातर बड़े बड़े मंदिर उस एक्ट के तहत आते हैं, और उसका संचालन जो है सरकार की बनाई समितियां करती है। तो घोषित तथ्य है, और उसमें से पैसा निकल के कहाँ जाता है सरकार की बनाई होता है। लेकिन वक्फ बोर्ड भी सरकार ही बनाती है वैसे। हाँ, लेकिन वक्फ बोर्ड का पैसा कहाँ जाता है ये नहीं पता, आज तक मुझे नहीं मालूम। देखिए मनीष शुक्ला जी रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अशोक जी, 1947 के पहले अंग्रेजों मुगलों ने जो किया, गजनी गौरी की जो दृष्टि थी, औरंगजेब की जो दृष्टि थी मंदिरों पर, वही दृष्टि कांग्रेस और इंडी गठबंधन, मैं ये भी कहूंगा कि समाजवादी पार्टी की भी दृष्टि ऐसी ही रहती है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हिमाचल में गरीबों के लिए सरकार मांग रही है, देखिए मैं फिर से बात कहूंगा, दोहराऊंगा कि ये जो पत्र है वो जरूर रिक्वेस्टिंग मोड में है, लेकिन वहां के स्थानीय जो प्रशासन के लोग हैं वो मंदिरों पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे हिमाचल के 36 मंदिरों पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो सरकार को पैसा दें। पर दबाव की बात आप किस आधार पे कहते हो? कह रहे दबाव थोड़ी है अशोक जी। देखिए ये आप वहां हमारे सभी नेताओं के अगर बयान को देखेंगे और तमाम चीजें होती हैं, सबको पता है कि प्रशासन का उपयोग कांग्रेस और सपा जैसे राजनीतिक दल कैसे करते रहे हैं हिंदू धर्म के खिलाफ। अब राम मंदिर का आंदोलन आप भूल गए क्या?
या तमाम जो इस तरह की परिस्थितियां आई उसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या इंडी गठबंधन के जो तमाम दल हैं, आप चाहे तमिलनाडु में जो लोग शामिल हैं, वो उनका सनातन के प्रति क्या दृष्टिकोण है ये सबको पता है, और वहां स्थानीय प्रशासन इस पर दबाव बना रहा है। दूसरी बात, ये फ्लैगशिप योजना थी, जिस योजना को भाषण में बोलकर राहुल और प्रियंका ने वोट लिया, सरकार बनाई, और अब इतने दिनों बाद चूंकि इस पे काम नहीं हो रहा, अभी दिल्ली का रिजल्ट आया है और दिल्ली की जनता ने अब सवाल, जब वहां ये देश में संदेश गया है कि जनता अब पूछ रही है कि आपकी घोषणाओं का क्या हुआ, आपने जो घोषणा की थी वो क्या हुआ। अब उसको पूरा करने के लिए सुक्खू सरकार इस तरह का काम कर रही है और राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के निर्देश पे हो रहा है। ठीक और है, ये जी ठीक है घोषणाओं की बात, लेकिन मैं फिर से सुनिए एक मिनट निखिल जी, मैं मुझे प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी के पास जाना है, लेकिन मैं आपकी जानकारी देखिए, एक बात जो स्वामी जी ने कहा ना कि मंशा जो है ना वो नियत पर होती है, तो देखिए अब मुझे नहीं पता, मैं आपको कोशिश करता हूँ ये खबर मैं आपको भेज दूं, मेरे पास एक खबर है और आप जाएंगे तो इस पे पूरा आपको हेडिंग पढ़ देता हूँ। कर्नाटक गवर्नर थावरचंद गहलोत रिफ्यूजेस टू साइन टेम्पल टैक्स बिल, आस्क व्हाई नॉट अदर रिलीजियस बॉडीज। तो अभी जो है हिमाचल में ये टेम्पल मंदिरों से चंदा मांगने का चिट्ठी जाती है कर्नाटक में बाकायदा, और ये खबर आप जरा सर्च कीजिएगा आपके सामने, एक मिनट आपके सामने वो होगा, लैपटॉप होगा, 21 मार्च 2024 की खबर है कि एक टेम्पल के ऊपर टैक्स लगाने का जो एक बिल था वो बाकायदा राज्यपाल गवर्नर ने वो वापस भेजा, और इसी बात पे आपत्ति जताई कि भाई अगर इस तरह का कोई चीज हो रही है तो बाकी रिलीजियस बॉडी पे क्यों नहीं हो रहा। तो यही तो सवाल उठता है कि हर चीज जो है हिंदुओं को ही गाली देनी है, हिंदुओं पर ही टैक्स लगाना, ये कैसे चलेगा भाई? जल्दी से फिर मैं अशोक जी पूरा जवाब दे देता हूँ, पूरा जवाब दे देता हूँ। बोलिए। एक कर्नाटका में 2003 में एक कॉमन पूल फंड बनाया गया जहां पर हिंदू मंदिरों से, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट से पैसा इकट्ठा करना जाना था। 97 में ये एक्ट बना था। 2011 में इस एक्ट में सेक्शन 17 डाला गया जब बीजेपी की येदियुरप्पा जी की सरकार थी, जिसमें यह डाला गया कि जो मंदिर 2011 में ये अमेंडमेंट थी येदियुरप्पा जी ने करी, जहां पर कि 10 लाख से ज्यादा, अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में किसी मंदिर की इनकम है तो उनको 5% एक नेट इनकम टैक्स सॉर्ट ऑफ देना पड़ेगा, और 10 लाख से ज्यादा है तो 10% देना पड़ेगा। उसी सेक्शन 17 में अभी 2024 में कर्नाटक सरकार ने अमेंडमेंट करी है जहां पर उन्होंने बोला है कि 10% ऑफ द नेट इनकम जहां पर 10 लाख से ज्यादा है, और 5%, हाँ बेसिकली इन्होंने टैक्स रेट चेंज करे हैं। 10% इन्होंने लगाया है इन रिस्पेक्ट ऑफ। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो राज्यपाल ने क्या इस पर आपत्ति जताई? यही सर आज का सुनिए ना, आज का मेरा मूल विषय क्या है वो उसी राज्यपाल की बात एक बार ही बता चुके हैं। मैं रिस्पॉन्ड कर देता हूं। कर्नाटका सरकार ने क्लियरली बोल दिया था कि ये जो वैसा एंडाउमेंट से लिया जाएगा मंदिरों की, वो किसी और धर्म को नहीं दिया जा रहा। अब अगर किसी और सरकार ये कह रही है, कर्नाटक की सरकार, नहीं, मैं एक सीधी सी बात पूछ रहा हूं, सुनिए ना, मैं सीधी सी बात पूछ रहा हूं, मैं बात उसी पर आ रहा हूं। देखिए बात मंशा की बार बार आ रही है, और जब मंशा की बात आ रही है तो वही बात आ रही है कि गवर्नर ने यही तो कहा कि बाकी रिलीजियस बॉडी पे क्यों नहीं, आप बाकी रिलीजियस बॉडी पे टैक्स नहीं लगाते, आप बाकी रिलीजियस बॉडी को चिट्ठी नहीं भेजते हैं, हर चीज हिंदुओं में क्यों? और फिर उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं, सुनिए, हर चीज हिंदुओं को क्यों? और फिर राहुल गांधी कहते हैं, एक मिनट रुकिए, राहुल गांधी फिर कहते हैं कि मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं। अगर मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं तो फिर ये क्यों कहना है कि मंदिर से ही टैक्स वसूला जाएगा, मंदिर पर ही जजिया लिया जाएगा? ये डबल स्टैंडर्ड क्यों होंगे? सवाल इसी डबल स्टैंडर्ड का है। आप अगर सबसे पैसा ले रहे हैं तो समझ में आता है। आप बयान को मत मरोड़िए, बयान का बयान को, अब मैं बयान को नहीं मरोड़ रहा हूं। राहुल गांधी का बयान है, मंदिर में जाने वाली लड़कियां छेड़ते हैं, क्या ये नहीं कहा राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जोशी जी आपके पास आता हूं, ब्रेक के बाद। मेरे को जवाब तो देने दीजिए अशोक जी, ब्रेक के बाद। स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। चलिए दो टूक आप देख रहे हैं। प्रोफेसर मोहन भास्कर जोशी, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए बात सारी वही घूम फिर कर आ रही है कि सब चीजें आप चाहते हैं तो आप सबके लिए एक जैसे रहिए, सेकुलर आप कहते हैं, तो ये सवाल इसी पर बार बार आता है। जी बोलिए। मुझे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी को हूँ, मैं भी, मुझे पता नहीं कहाँ रहते हैं, लेकिन मैं इनसे जरूर कहना चाहता हूँ, इटावा जाइएगा, केदारेश्वर मंदिर जो है बहुत बड़ा मंदिर बना रहे माननीय अखिलेश यादव, अपनी दृष्टि को ठीक कर लीजिएगा। और जो महाराज जी बैठे, मैं इनको बताना चाहता हूँ, माननीय योगी जी ने आंकड़ा दिया, बहुत अच्छी बात है, आंकड़ा दिया उन्होंने कि कितनी कमाई का हुई महाकुंभ में, होना चाहिए। हम तो आंकड़ा मांग रहे हैं उनसे, कितनी मृत्यु, उसका आंकड़ा दीजिए। वो क्यों आंकड़ा नहीं दे पा रहे? वो हमने कहा था कि वहां पर जो वहां पर अब तो मेला भी हो गया, हमने कहा था खोया पाया केंद्र बना दीजिए, वो बना, हमारी मांग को नहीं मांगने का काम करा। और जो आंकड़े देने का उनका काम था उसमें आंकड़े नहीं पाते, लेकिन कितने स्नान करे, कितना बिजनेस हुआ, इस आंकड़े में योगी सरकार बहुत तुरंत देती है। दो विषय। और दूसरा, मैंने तो अपने विषय सारे क्लियर कर दिया सोम जी, मैंने तो आपको बोल दिया कि निश्चित तौर पर अन्य धर्म के लोगों को भी उनको, मैं भुवन जोशी जी को मैं आ रहा हूं स्वामी जी। हाँ रिस्पॉन्ड कीजिए स्वामी जी, 1 मिनट है सिर्फ। जी भुवन जोशी जी ने कहा कि मौतों का आंकड़ा नहीं दे सके। मौतों के आंकड़े जितने थे, मौत हुई है उसके आंकड़े हैं, लेकिन हिंदू तीर्थ पर्व त्योहारों को गालियां देना बंद करिए भुवन जोशी जी। समाजवादी पार्टी के लिए राजनैतिक रूप से मौत का कुआं है कुंभ के बारे में। और अगर समाजवादी पार्टी को मैं चुनौती देता हूं राजनीतिक रूप से कि जो लोग मर गए, घर नहीं पहुंचे या घर नहीं पहुंचे, लाश नहीं मिली, ऐसे लोगों की संख्या निकाल के कहिए अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जो लोग घर नहीं पहुंचे हैं और लाश नहीं मिली है, ऐसे लोगों की संख्या के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। अगर नहीं कर सकते तो फालतू की झूठ बोलना चैनलों पर बैठ करके ये बहसबाजियां बंद करिए और किसी ऐसे समर्पित भगवाधारी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना बंद करिए। और जिसके पास आंकड़े हैं, अगर योगी ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने मौत के आंकड़े नहीं दिए और आपके पास आंकड़े हैं तो लेकर के आइए ना। मनीष जी सिर्फ 30 सेकंड है मेरे पास। मनीष जी सिर्फ 30 सेकंड है मेरे पास। देखिए स्वामी जी ने पूरा जवाब दे दिया, बस एक चीज और जोड़ लें। ये अखिलेश यादव, पूरी समाजवादी पार्टी ने तमाम आरोप लगाए और कहा कि बहुत से लोग बिछड़ गए जो पहुंचे नहीं। आज जो आंकड़ा आया है कि कुंभ नगरी में 48,500 लोग बिछड़े थे, जिसमें केवल एक 6 साल का बच्चा अभी तक नहीं पहुंचा है, बाकी सब लोग अपने घरों को पहुंच गए हैं। सही बात है, लिस्ट जारी करे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, ये झूठ फरे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आखिर इनका नैतिक साहस कैसे होता है मंदिर की बात करने का, सनातन धर्म की बात करने का। झूठे लोग हैं। चलिए समय, मेरे पास समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, देखिए गरीबों की मदद करना कोई दिक्कत नहीं है, वो सब करते हैं और मंदिर तो हमारे करते हैं, बाकी सब लोग भी करते होंगे, उनका ऐसा दावा है, ठीक है करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप गाली भी मंदिरों को देखो, कहोगे मंदिर की टेम्पल इकोनॉमी से क्या होता है, मंदिर बनाने से गरीबी थोड़ी जाएगी और कुंभ में नहाने से थोड़ी गरीबी जाएगी। लेकिन जब आपको गरीबों के लिए योजनाएं चलानी पड़ती हैं तो आपको मंदिर ही दिखाई देते हैं। अरे आप तो सेकुलर पार्टी हो ना, तो सबसे चंदा मांगो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चंदा देंगे तो मंदिर तो वैसे भी जो है दान पुण्य में आगे रहते हैं। मानव कल्याण हमारे सनातन का पूरा धर्म है, वो तो पूरा का पूरा हमारा घोष वाक्य है। तो इन बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए। बहरहाल आज के लिए समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। कल फिर मुलाकातों की इजाजत दीजिए। नमस्कार।